नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। आईटी पार्क में एसटीएफ ने छापा मारा। विदेशों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करते थे। एसटीएफ ने अब इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने का आरोप है, जिसके बाद इनपुट के आधार पर एसटीएफ की टीम ने आईटी पार्क में छापेमारी की और वहां से साइबर ठग को गिरफ्तार किया। अब इनसे पूछताछ की जा रही कि अब तक कितने लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है और गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, क्योंकि आईटी पार्क देहरादून में स्थित है, जहां पे एसटीएफ ने देर रात कार्रवाई की है और इंटरनेशनल एक साइबर अपराधी बताया जा रहा है, जिसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अब उससे पूछताछ हो रही है और जो बताया जा रहा है, अभी तक ये जानकारी मिली है कि ये जो अपराधी है, ये अमेरिका में जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ ठगी करते थे। उनके जो सिस्टम में एक वायरस के नाम पर ये फर्जीवाड़ा करते थे और उनका पूरा डेटा चुरा लेते थे। तो ये अभी तक कोई जानकारी मिली है, अभी पूछताछ एसटीएफ की जारी है। अब कुछ ही देर बाद एसटीएफ इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कि किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने। रुड़की आईआईटी में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। अब तक कुल मिलाकर 89 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसके चलते 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई राज्यों के करीब 8000 छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें से करीब 3000 कैंपस में मौजूद हैं। कॉलेज प्रबंधन ने फिलहाल बाहर से आने वाले छात्रों पर रोक लगा दी है। जांच और टीकाकरण का काम अभी जारी है। इस बार आईआईटी में ही कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। उत्तराखंड में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बीते 24 घंटे में कोविड के 1109 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है। देहरादून एक बार फिर से पॉजिटिव केस में टॉप पर है। दून में 509 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं हरिद्वार में 308 केस मिले हैं, जबकि नैनीताल में 113 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 84 नए मामले, तो पौड़ी में 57 नए केस और राज्य में एक्टिव केस की संख्या इसके साथ ही 4526 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हरिद्वार कुंभ के मद्देनजर केंद्र से 5 लाख और वैक्सीन की डिमांड की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैक्सीन की खेप जल्द ही राज्य को मिल जाएगी। सीएम का कहना है कि हमने 29 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट तय किया है। इसके विपरीत वैक्सीन की 13 लाख डोज उत्तराखंड को अब तक मिल चुकी है। सब लोग स्वस्थ रहें और उसके लिए वैक्सीन लगभग 45,000 पर डे हम लोग लगा रहे हैं। 29 लाख की हमारा लक्ष्य डिमांड थी, 13 लाख हमको पहुंचा। 5 लाख मैंने तत्काल परसों ही भारत सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से आग्रह किया है कि हमको तत्काल चाहिए, वो भी आ जाएगा। और रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज जुयाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम प्रयास राज्य सरकार की तरफ से कोविड नियंत्रण को लेकर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद आईआईटी रुड़की में एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। मनोज, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? आईआईटी रुड़की में कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आईआईटी रुड़की में लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जो छात्रों में और जो फैकल्टी है उनमें कोरोना के जो लगातार संक्रमण दिख रहे हैं। अभी तक यहाँ पे 89 जो छात्र हैं और फैकल्टी है उनमें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईआईटी
रुड़की के 5 हॉस्टल हैं उनको भी यहाँ पे सील कर दिया गया है और जो बाहरी जो छात्र हैं अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी छात्रों को जो बाहरी है वो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अब इस खास बात इस तरीके की है कि जांच जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है और IIT रुड़की जो कैंपस में है अभी जो 3000 छात्र कैंपस के अंदर है और टोटल पूरे जो यहाँ पे छात्र हैं 8000 जो छात्रों की यहाँ पे संख्या है। लगातार जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है और इस बार जो IIT रुड़की ने बनाया है कोविड सेंटर भी IIT रुड़की में एक हॉस्टल खास तौर पर यहाँ पे बनाया है। लेकिन हमारी जिस तरीके से मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे कोविड के जो जांच हुई है जो पहले भी जो यहाँ पे जो छात्र आए थे उनकी कोविड जांच के रिपोर्ट के बाद ही जो नेगेटिव लाए थे उनको ही प्रवेश किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल IIT पर भी ये उठता है कि क्योंकि जिस छात्रों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी क्या परिसर में आने के बाद इनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ गई। कई छात्र ऐसे हैं जो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लाए थे और उनकी कोविड रिपोर्ट यहाँ पे पॉजिटिव आई है। अब कई छात्रों की यहाँ पे पिछले दिन 4 छात्रों की यहाँ पे तबियत बिगड़ी थी उनको मेला प्रशासन हरिद्वार रेफर कर दिया गया था लेकिन मंगलवार को 4 छात्रों को वहाँ से IIT रुड़की में शिफ्ट किया गया है। अब मेरे पीछे में आप बने रहे हमारे साथ। हम हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, वहाँ से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, CM ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डोज मांगी गई है लेकिन केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। फिर चाहे हम देहरादून की बात करें या फिर हरिद्वार की जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जी बिल्कुल, और अब जो है सख्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 12 और 14 तारीख के जो स्नान होने जा रहे हैं उसको लेकर व्यवस्थाएं किस तरीके से यहाँ पर की जा सके, इस पर ही मेला प्रशासन का पूरा फोकस है, सरकार का पूरा फोकस है अमित। और ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर आए वो अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर आए, क्योंकि अब जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है प्रशासन की चिंताएं भी यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि जागरूकता यहाँ पर की जा रही है। कल जिस तरीके से हमने देखा एक मानव श्रृंखला बनाकर मास्क की आकृति उसे दी गई है, तो प्रशासन की यही कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है कि जैसे भी किया जा सके लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा सके और जो लोग आ रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र में उनको यहाँ पर ये देखा जाए कि वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए हो। इसी बात को लेकर अब प्रशासन पूरी तैयारियां यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सल्ट उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस की साख का सवाल बनता जा रहा है। वहीं सीट पर पूर्व CM हरीश रावत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको वहां के समीकरण दिखाते हैं। पूर्व CM हरीश रावत सल्ट से लगे मोहनारी के रहने वाले हैं। साथ ही वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। इसके चलते सल्ट उपचुनाव उनकी साख का सवाल बन गया है। उपचुनाव के लिए पूर्व विधायक रंजीत रावत अपने बेटे विक्रम रावत को प्रत्याशी बनाना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत का हाथ गंगा पंचोली के सिर पर था, जिसके चलते पार्टी ने गंगा पंचोली को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस इसे साख का सवाल नहीं मान रही है। हर व्यक्ति आस्था रखता है और गंगा पंचोली कोई हरीश राव जी की प्रत्याशी नहीं है। गंगा पंचोली कांग्रेस की प्रत्याशी है और गंगा पंचोली को जिताने के लिए कांग्रेस का एक एक साथी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगा हुआ है और हम इस उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। इधर बीजेपी का दावा है कि सल्ट में बीजेपी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। कांग्रेस की साख रहे या ना रहे वो नहीं जानते। हम स्वयं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट अगर किसी के पास है तो हमारे पास है, तो इसलिए उनके जीतने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कहीं से कहीं तक हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब उनकी साख बचे या साख रहे या न रहे ये हम नहीं जानते हैं। फिलहाल सल्ट सीट पर सभी की निगाहें लगी हैं। अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि किसके दावे में कितना दम है और किसके दावे का दम निकला। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। गर्मी बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा के दर्जनों गांव में पानी का संकट अब शुरू हो चुका है। ग्रामीण दूर दूर से पानी भर कर लाने को मजबूर हैं। कम बारिश और बर्फबारी ने परेशानी और बढ़ा दी है। जंगल की आग ने भी जल स्रोत को सुखा दिया है। हालांकि गांव को पानी की व्यवस्था के लिए विभाग ने 1.5 दर्जन टैंकर्स की व्यवस्था भी की है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस तरह हमारे पास जनपद अल्मोड़ा में लगभग 8 अपने
अविभागी टैंकर हैं और कल से हम लोग करीब करीब 10 टैंकर किराए पे लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो हमने अपने गांव चिन्हित कर लिए हैं। पानी सूखता जा रहा है गर्मी के कारण और उस पर सरकार ने कभी नहीं एक चर्चा करने की भी कोशिश नहीं करी। कभी कोई ऐसा अधिकारियों को आदेश भी नहीं दिया गया मेरे समझ से कि पानी की व्यवस्था करने का काम करें। आज कई गांवों में ये स्थिति हो गई है, उनको घोड़ों से पानी लाना पड़ रहा है, बहुत दूर से महिलाएं पानी ला रही हैं। टिहरी में आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। आग लगाने वाले की सबूत के साथ सूचना देने वालों को प्रशासन की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही आरोपी पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले ग्राम प्रधानों और फायर वॉचर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं वन विभाग को आग कंट्रोल करने के लिए 10 गाड़ियों की स्वीकृति भी अब तक दी गई है और उपकरण के लिए 25 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। सबूत के साथ हम लोगों को बताएगा कि किसी ने आग लगाई तो एक तो उसको 10,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा और दूसरा जो लोग आग लगाते पाए जाते हैं उनको आपदा अधिनियम जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट अधिनियम है और उसमें जेल तक हो सकती है, तो उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। टनकपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल नो मैंस लैंड में लगातार अतिक्रमण करता हुआ नजर आ रहा है। 16 मार्च को भारत के प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन एक बार फिर से नेपाल के नागरिकों ने नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण कर लिया है। इस मामले पर प्रशासन ने कहा है कि अगले सप्ताह होने वाली दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में अतिक्रमण को लेकर बातचीत की जाएगी। अब फिर से ऐसा संज्ञान में आया है, कल भी एसएसबी ने अवगत कराया कि कुछ लोगों ने फिर वहां टेम्परेरी अपनी टीन शेड डाल के और तिरपाल डाल के अतिक्रमण कर लिया। तो एसएसबी से कहा है कि वो संपर्क करके उसको हटवा दें। अगर ऐसा नहीं होता है और नहीं हटाते हैं तो 12 और 13 तारीख के आसपास फिर से नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जाएगी और उसमें सॉर्ट आउट कराया जाएगा इस विषय में। पिता और बेटी के रिश्ते को दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चमोली में एक पिता ने चंद रुपयों की खातिर अपनी बेटी का सौदा कर दिया। चमोली के पोखरी में एक पिता ने अपनी बेटी का सौदा चंद रुपयों में कर दिया। बताया जा रहा है कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मासूम को उसके पिता ने 32 साल के युवक को महज 6,000 रुपए में बेचकर उसकी शादी करवा दी और अब ये युवक पीड़ित लड़की के साथ आए दिन मारपीट कर रहा है। ये मामला तब सामने आया जब मासूम के शिक्षक हरिशंकर को ये बात पता लगी और उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए आला अधिकारियों से इस घटना पर संज्ञान लेने को कहा। वहीं शिक्षक ने इस पीड़िता के साथ हो रहे जुर्म की दास्तान को भी बताया। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, समाज सेवी से आग्रह करता हूँ, अरे गरीबी होगी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चों को बेच दें। यह है आज़ादी। प्रशासन के संज्ञान में होते हुए भी इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रकरण बहुत संवेदनशील प्रकरण है। उत्तराखंड में वैसे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले लगातार देखने को मिलते हैं और कुछ समय पहले ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी से भी आया था, जहां एक महिला को हरियाणा के कुछ लोगों को बेचा जा रहा था, जिसका खुलासा पुलिस ने किया था और कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। वहीं इस मामले में शिक्षक ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चमोली से बात हुई है। ये जो वीडियो है, जो लड़की जिस क्षेत्र की रहने वाली है वो राजस्व पुलिस के क्षेत्र में पड़ता है, तो उन्होंने डीएम को बता दिया है कि इसमें अभियोग दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करें। चमोली से आए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस मामले का भले ही शिक्षक ने खुलासा किया हो, लेकिन राज्य में ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, जो ना तो सरकारी फाइलों में दर्ज होती हैं और ना ही इन मासूमों का कोई मसीहा बनकर सामने आता है। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आ रहे लोग हरिद्वार में मिलने वाले जायके के दीवाने हो रहे हैं। कुंभ नगरी में खाने पीने के इतने व्यंजन हैं कि गंगा स्नान करने आ रहे लोग इन व्यंजनों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मूंग की दाल आमतौर पर बीमारी में खाने वाली चीज मानी जाती है, लेकिन महाकुंभ में मूंग की दाल में ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन मिल रहे हैं कि लोग उंगलियां चाटने को मजबूर हो रहे हैं। कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को दाल, छोले, कुलचे और खस्ता कचौड़ी बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही पत्तल में खाने से खाने का आनंद भी बढ़ रहा है।
यहाँ की रबड़ी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। पूरे देश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर खाने की अलग अलग वैरायटी भी पा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि हरिद्वार में स्वादिष्ट खाने की कोई कमी नहीं है। ये बाबूराम जी के छोले हैं, छोले, कुलचे, दाल, और ये 50-51 साल पुरानी दुकान है। बस अपने कहने ख्याल में जो है कुछ यही है, सबसे बेस्ट है। खाने में चटपटी, लाजवाब, बढ़िया। हम तो पुराने पिछले 15 सालों से यही खाते आ रहे हैं और अब तक इनका जो टेस्ट था वही टेस्ट रहा है, कोई बदलाव नहीं, बेस्ट है। कुंभ के चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिससे खाने के इन छोटे स्टॉल वाले लोग भी काफी खुश हैं। ये बाबा जी के हाथ का जादू है जो देश से, मतलब ये सोचिए कहीं से भी स्वाद के लिए आते हैं। अभी आपने देखा हाल ही में कानपुर के कस्टमर खड़े थे, दिल्ली के कस्टमर थे, और जितने भी पर्व पड़ते हैं हमारे हरिद्वार में काफ़ी भीड़ रश होता है दुकान पर हमारी। स्पेशल मूंग की दाल होती है, छोले कुलचे होते हैं, चना सूप होता है हमारा। फेमस तो एक हमारे यहाँ कचौड़ी है, बाबूराम जी की दाल है, हरिद्वार में जैन चाट वाले हैं, और हमारा क्या नाम विष्णु घाट पर पकौड़े वाले हैं। कुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये सभी अपने साथ कुंभ में स्नान और स्वाद की याद भी लेकर जा रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाकर मास्क की आकृति बनाई और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। पुलिस का ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संत भी इसमें शामिल हुए और पुलिस के इस कदम की तारीफ भी की। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने लोगों से कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन तरह का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, लेकिन जो मूल भावना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है, किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग संक्रमण से बचे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को भगाएंगे, यही सबका एक उद्देश्य है। तो आप सबसे यही कहता हूँ, ये एक सराहनीय कार्य है। आज इतने हजारों की संख्या में एक श्रृंखला बनाई गई, इससे जन जागरण पूरे विश्व में जाता संदेश।